नीतीश कुमार सरकार को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। पटना हाई कोर्ट ने जो आरक्षण का बिल है उसको रद्द कर दिया है। तो आप जानते हैं कि बिहार में एक सोशियो इकोनॉमिक का सर्वे करवाया गया था, जहां पर हर एक जात के कितने लोग हैं, उनका पॉपुलेशन क्या है, ये डेटा सरकार ने सबके सामने रखा। उसके बाद बात ये आई कि जब ये पता चला कि ओबीसी और ईबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलाकर बिहार में जो 13.7 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हमारा बिहार है, इसमें 63% लोग ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के हैं। तो अब इनके रिजर्वेशन को, जैसे पहला रिजर्वेशन क्या था कि ओबीसी कैटेगरी को 12% का रिजर्वेशन दिया जाता था, ईबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं इनको 18% का रिजर्वेशन दिया जाता था, ओबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 3% का रिजर्वेशन दिया जाता था। तो इन दोनों को मिलाकर 33% का टोटल रिजर्वेशन था ईबीसी और ओबीसी। जब पॉपुलेशन के आधार पर देखा गया तो पता चला कि इनकी तादाद 63% तक है। उसके बाद नीतीश सरकार ने ये कहा कि क्यों ना हम इनके आरक्षण को बढ़ा दें। तो ईबीसी, ओबीसी और ओबीसी महिलाएं, इनके आरक्षण को बढ़ाकर 43% तक करने की बात रखी गई। फिर हम देखेंगे कि एससी को मिलता है 16% यानी कि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति को मिलता है 1% का रिजर्वेशन। इससे भी बढ़ाने की बात रखी गई कि एससी कम्युनिटी को 20% और एसटी कम्युनिटी को 2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि केंद्र में कानून है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस प्रकार से बिहार में हो गया 65% तक का आरक्षण और 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलाकर, यानी कि 75% का आरक्षण। ऐसे तो इंदिरा साइनी केस में, जो कि 1992 का केस था, कहा गया था कि आरक्षण का कैप 50% तक का ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा कि प्रतिनिधित्व कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है इन कम्युनिटीज का गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो जब बच्चे जो हैं एग्जाम देते हैं किसी कॉलेज में जाने के लिए या फिर सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जामिनेशन देते हैं, तो इनके प्रतिनिधित्व कम है। तो इस कारण से आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया जाए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि 11 मार्च को ये फैसला ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा। आज जो कि है 20 जून, तो 20 जून को नीतीश कुमार सरकार को एक बड़ा झटका मिला है, जिससे पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑलरेडी बिल प्रस्ताव था जिसे पारित कर कानून बना दिया गया, तो अब आरक्षण वाला कानून रद्द हो गया है बिहार में। अब बिहार में जो 75% का आरक्षण है इसे बंद कर दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये अभी पारित हुआ है।